आखिर भीम ने कीचक का वध क्यों और कैसे किया था? हमें पांडव जब अज्ञातवास भोग रहे थे तो सभी पांडव कौरवों से बचने के लिए भेष बदलकर विराट नगर में रहने लगे, जहां पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अर्जुन बृहन्नाला नाम के एक किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगते हैं। भीम बल्लाव के रूप में खाना बनाने लगे। नकुल ग्रंथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतिपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगते हैं, जबकि द्रौपदी सैंद्री के रूप में रानी की सेवा करने लगी। द्रौपदी पर जब कीचक ने डाली गलत नजर, कीचक विराट नगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक के बारे में कहा जाता था कि वह अहंकारी और दुष्ट था। वह बहुत जिद्दी भी था। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ गई है। द्रौपदी को देखकर कीचक मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास जाती है। कीचक द्रौपदी पर गलत नजर डालता है। द्रौपदी इसका विरोध करती है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहती है। इससे क्या पता पांडवों को चल जाता है। तब पांडव एक योजना बनाते हैं। पांडव द्रौपदी के स्थान पर भीम को महिला के कपड़ों में उसके कक्ष में भेज देते हैं। कीचक समझ नहीं पाता है और भीम को द्रौपदी समझकर पकड़ लेता है। तभी भीम कीचक को अपनी पकड़ में ले लेते हैं और उसका वध कर देते हैं। कोई शोर न हो इसके लिए अर्जुन किन्नर के रूप में संगीत पर नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी को कुछ पता ही नहीं चलता है और कीचक वध भी हो जाता है।